चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका जो सोल्यूशन है वो y दिया हुआ है हमें, पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1,0। तो अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये कांस्टेंट c को फाइंड करने के लिए वैल्यू गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो फिर उसके बाद में y2 की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्या लिख दे भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम तो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको उधर लेके जाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये उधर जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स क्यूब, इसको आगे ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू वाई, और नीचे कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स। ये हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या किया, वाई वाली जो टर्म है इसको उस तरफ लेकर के चले गए ताकि चेक कर लें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है या नहीं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। और यहाँ पे एक्स क्यूब में भी इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब से कैंसिल करके ऐसा लिख सकते। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आई होप ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको उसी के तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो ई रेज टू पावर में लिखना होगा। अब ये ई रेज टू पावर में बहुत बड़ा है तो लॉग ln इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लिख रहा हूँ मैं, है ना, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही लिखने का रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। सही बात है, ऐसा जो है वो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का लॉग बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है भैया, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जा सकता है चलिए, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करूँ, ऐसे ही देख लेते हैं कि भाई ई की पावर एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करूँ तो ये 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब बेसिकली इस एक्स को डिवाइड किया और एक और एक्स लेके चला गया मैं, है ना, ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इधर क्या बचेगा भाई, एक और x निकाल लिया अगर, तो यहाँ से कितना बचेगा, x प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कुछ बचेगा, x प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं इसको t बोल दूँ, अगर मैं इसको t बोल दूँ तो चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। अगर मैं इसको t बोल दूँ तो ये 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, क्या अगर ये t है तो वो dt टाइप का कुछ बन रहा है क्या, यहाँ से ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ माइनस इसका डेरिवेटिव इनटू ये एज इट इज़, और नीचे कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना बना हमारे पास में 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो वैसा नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर तो यार देखो ये यहाँ से x निकाल करके देखा हमने तो उससे तो कुछ बना नहीं, तो एक काम करते हैं फिर एक्स स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये हो सकता है ऐसे एग्जाम में करना पड़ जाए तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ से पहले तो x निकाला था, अब क्या निकाल रहा हूँ, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ऊपर अगर मैं डिवाइड भी कर दूंगा तो ये ई रेज टू पावर एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस इधर 2 अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको अगेन t बोलता हूँ मैं, है ना, अगेन अगर मैं इसको t बोलूँगा तो क्या ऊपर वाला dt बन पाएगा। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएशन किया, भाई 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का इंटू ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ अपॉन
नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास में x की पावर 4, तो e की पावर x को कॉमन ले लिया, x की पावर 4 से डिवाइड करवा दिया तो 1/x² माइनस 2/x³, तो ये हमारे पास में dx बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, सॉरी dt बन रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फिर से आ गए हम। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ln इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये इधर से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x, ये आ जाएगा 1/x² माइनस 2/x³ इंटू dx अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन x²। तो हमने अगर इसको t बोला तो ये ऊपर वाला क्या बन गया, dt बन गया। तो dt अपॉन t कितना हो जाएगा ln t, तो ln इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ln t बन गया। t कितना हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन x²। इसको अभी अभी सॉल्व करके देखा है हमने। यहाँ से हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x² प्लस ई टू द पावर x अपॉन x²। सही बात है। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² प्लस ई टू द पावर x अपॉन x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx कितना था x² अपॉन x² प्लस ई टू द पावर x, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1 इंटू dx, तो y इंटू x² प्लस ई टू द पावर x अपॉन x² इज इक्वल टू x प्लस c। और यहाँ पे बोला जा रहा है x जब 1 होगा तो y 0 होगा, x जब 1 होगा तो y 0 होगा, x जब 1 होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक बात है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x² अपॉन, ये इधर से आ जाएगा x² प्लस ई टू द पावर x। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, y ऑफ 2 की वैल्यू। तो x जब 2 होगा, x जब 2 होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस e²। तो 4/4 प्लस e² जो है 4/4 प्लस e², फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।